जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत अपने अनुजोत स्पीकिंग चैनल पर पिछले कुछ समय से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से सीधा प्रश्न करते हुए, मोदी जी, हम सब आपके विरोधी नहीं हैं। हम सब ने आपको 2014 से काफ़ी मान सम्मान दिया और आपके कई कामों की सराहना की और आंख बंद करके आपका सहयोग किया और आपका सपोर्ट किया। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता के किसी भी बहकावे में हम लोग नहीं आए, लेकिन हिंदुस्तान सिया राम का है, श्री राम का है और इसी के नाम पर आपने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया और सारे हिंदुओं को एकजुट करने का एक मुहिम शुरू किया। इसका तहे दिल से स्वागत है और हम आज भी स्वागत करते हैं और भविष्य में भी करेंगे। लेकिन आपने जो आरक्षण का यूजीसी एक्ट का जो एक विषैला बीज लाया, आज उसका दंश यूनिवर्सिटी के हर बालक झेल रहे हैं। और ये याद रखिए मोदी साहब और भाजपा के वो जो भी मंत्रणा कर इस घिनौने काम को किए हैं उनके लिए कि आपने सिया राम के जमीन पर एक घिनौना काम किया है, हिंदुओं को जाति में बांटने का काम किया है। आजादी के बाद से ही हिंदुओं को जाति में बांटा गया और ये जानबूझकर बांटा गया ताकि एक ऐसे धर्म को यहां पर प्रश्रय दिया जा सके जो वोट बैंक बन सके और जो हिंदुओं को काफिर समझ सके, हिंदुओं के शोभा यात्रा पर पथराव कर सके, हिंदुओं बहुल इलाके में जेनोसाइड करवा सके। 1990 में बीपी सिंह जी ने जिस तरह से हिंदुओं को बांटने का कोशिश किया, 2026 में इससे भी विभत्स तरीके से ये प्रयास हुआ, क्योंकि 1990 में भारत इतना डिजिटल नहीं था। लेकिन तब भी जो हिंसा का तांडव हुआ वो उस समय के सारे हिंदुस्तानियों के दिमाग में तरोताजा है। लेकिन 2026 में डिजिटल भारत के युग में आज कोई भी चीज बहुत तेजी से कहीं भी पहुंच रही है। एआई के युग में बहुत सारे मैनिपुलेशन हो रहे हैं और हिंदुओं को आपस में लड़वाने का एक कुत्सित प्रयास चल रहा है, जिसका सरगना आज बीजेपी को सीधे तौर पर ठहराया जा सकता है, बीजेपी मुखिया को सीधे तौर पर ठहराया जा सकता है। क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को लड़वाकर आप हिंदुस्तान को बर्बाद करवाना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान से हिंदुओं का सफाया करवाना चाहते हैं? अगर नहीं तो आज भी वक्त है कि अपने इन सारे गलतियों पर आप सभी देशवासियों को संबोधित करें और ये बोले कि हिंदुस्तान सिर्फ सियाराम का देश है और हिंदू प्रथा को मानने वाले का देश है। हमें मुस्लिम से भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो सभी भी सियाराम के वंशज हैं, सियाराम के भक्त हैं, सियाराम के उपासक हैं। किन्हीं कारणों से अगर वो भटक गए हैं तो उनको भी सही रास्ते पर लाने का काम आज की राजनीति का है, न कि हिंदू को जाति में बांटने का। क्योंकि कोई भी हिंदू, मोदी जी आप हो या कोई भी हो, सिर्फ आप किसी जाति विशेष का वोट नहीं लेते हैं, बल्कि हिंदुस्तान के हिंदुओं का वोट लेते हैं। और हिंदू वोट मतलब हिंदुस्तान का वोट, हिंदुस्तान मतलब देश का छत, और देश का छत जब होगा तभी यहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति सुरक्षित रहेंगे और तभी जो भी नेतागण हैं उनका भी भविष्य सुरक्षित रहेगा, उनका भी वंश सुरक्षित रहेगा। अगर हिंदुस्तान के आम आदमी किसी भी कारण से, किसी भी राजनीतिक कारण से विदेशी ताकतों का, विदेशी गलत मानसिकता का, जिहादी मानसिकता का शिकार बने तो यकीन मानिए
आप, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार भी नहीं बचने वाले हैं। और क्या ये हिंदुस्तान है? क्या ये 2047 का विकसित भारत बनेगा? क्या ये विश्व गुरु बनेगा? आपसे अनुरोध है कि इस तरह की जो ब्लंडर गलती आपने की है इस डिजिटल युग में, इस गलती को जल्द से जल्द सुधारने के लिए देश को संबोधित करिए और हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों के लिए बनाइए, न कि जातियों में बांटिए। जय हिंद, धन्यवाद।